हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस प्रश्न आप लोग का एग्ज़ाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समर्था सूची किसके संविधान से लिया गया है। तो आखिर आप लोग का बताना है भारतीय संविधान में समर्था सूची किसके संविधान से लिया गया है। तो किस संविधान से लिया गया है समर्था सूची, तो आखिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समर्था सूची जो कि किस संविधान से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो यह प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय संविधान दिवस जो कि यह कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस जो कि कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय संविधान को तैयार कब हुआ था। तो भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था, तो तैयार के बात करें तो आखिर भारतीय संविधान जो कि तैयार कब हुआ था, तैयार कब हुआ था, कब हुआ था, तो यह भारतीय संविधान तैयार कब हुआ था। तो आखिर आप लोग का याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान तैयार जो कि कब हुआ था, तो यह 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को तैयार कर दिया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसी कारण हम लोग भारतीय जो कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी सदस्य थी। तो आखिर आप लोग को बताना है भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्य की कुल कितनी संख्या थी। तो महिलाओं की सदस्य की कुल कितनी संख्या थी भारतीय संविधान सभा में। तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य की कुल कितने सीट जो कि सदस्य थी, तो यह जो कि 15 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी। और यही पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी अध्यक्ष यहाँ पूछ दिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यही पूछ दिया जाए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी पूछेगा कि अस्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सुचित्रा सिंह है। अस्थायी
अध्यक्ष कौन है संविधान सभा के? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिता सिंह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत का संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? तो यह मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी। यही पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से मूल अधिकार जो कि लिया गया है? तो आखिर जो कि किस संविधान से लिया गया है? लिया गया है तो यह जो कि किससे लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार किससे लिया गया है? तो यह मौलिक अधिकार संविधान किस संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया। क्या? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। यही बात करें मौलिक अधिकार कौन सी भाग में है? भाग पूछेगा तो भाग जो कि तीसरा भाग में है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो आप लोग क्या लगाइएगा कि मौलिक अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, 12 से लेकर अनुच्छेद जो कि 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो मौलिक अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? तो यह जो कि कितना है? तो 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? तो 6 है। पहले कितना था? तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद आई में दिया गया। अनुच्छेद जो कि 319 के आई में दिया गया। अनुच्छेद 19 के आई में जो कि दिया गया है। अनुच्छेद 19 के आई में जो कि प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा की जो कि सबसे अधिक है। तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए आप लोग का जो कि बता दे रहे हैं। तो आखिर इसका 8 जो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। तो आखिर 8 राज्य का नाम क्या क्या है? तो देखिए इसका एक ट्रिक है, आप लोग का ट्रिक याद होना चाहिए। तो मित्र पर गमछा झाड़, क्या इसका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। यही आप लोग का ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए मी से मिजोना, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात, ग से गुजरात और म से मध्य प्रदेश,
छ से छत्तीसगढ़, झार से मतलब झारखंड, झार से मतलब झारखंड। तो क्या, तो आखिर आप लोगों को याद होना चाहिए। यही 8 राज्य है जो कि यह कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य का नाम आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका ट्रिक आप लोग आसानी से याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से मतलब क्या होता है झारखंड, झा से मतलब झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इसका ट्रिक है आप लोग का याद होना चाहिए कि कर्क रेखा के राज्य से होकर गुजरने वाला 8 राज्य का नाम है भारत में। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में से किस कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो निम्नलिखित में से किसी भारतीय राज्य में किसे कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आखिर आप लोग को बताए हैं कि आप लोग का इसका ट्रिक याद रखिएगा। तो आखिर आप लोग का ट्रिक में क्या बताए हैं, झा से मतलब जो कि झारखंड बताए हैं, जो कि म से मध्य प्रदेश बताए हैं, ग से गुजरात बताए हैं, लेकिन यू से नहीं बताए हैं जो कि यह उत्तर प्रदेश जो कि नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कर्क रेखा भारत के किनारे से नहीं गुजरता है तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, आप लोग का बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप लोग का कर्क रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन यह सभी राज्य से होकर गुजरता है, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है। तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है, तो थर अमृत स्थल कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर जैन धर्म की किस में मृत्यु हुआ। तो आखिर आप लोग को बताना है जो कि महावीर जैन धर्म की मृत्यु कहाँ किस नगर में हुई। तो यह किस नगर में हुई, तो महावीर जैन धर्म का महावीर का मृत्यु किस नगर में हुई। तो यह महावीर का जो कि मृत्यु हुआ था जो कि यह पानीपुरी में हुआ था। पानीपुरी में महात्मा गांधी का महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। पानीपुरी में महावीर स्वामी का जो कि स्वामी का मृत्यु हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस जीव की सौधानिक संख्या संसार में है। तो किस जीव की संख्या संसार में सौधानिक है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है। तो यह सौधानिक है, तो यह मछली का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो यह चीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा कैल्शियम में होता है, जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो यह पालक में जो कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो यह बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीति योजना कब बनाई गई थी। तो नीति योजना कब बनाई गई, तो नीति योजना कब बनाई गई, तो नीति योजना कब बनाई गई थी, तो 1 जनवरी 1915 ईस्वी को 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति योजना जो कि बनाई गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 में नीति योजना बनाई गई।
अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? तो जो कि कब बनाई गई थी? अगस्त 1992 में बनाई गई थी। 1952 में बनाई गई थी। अगस्त 1952 में जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद का कब बनाई गई? तो यह अगस्त 1952 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस, क्या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो यह जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और आखिर आप लोग का 12 जनवरी को कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय योगा दिवस, राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय योगा दिवस जो कि मनाया जाता है आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितनी है? तो यह जो कि 16 सीट है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16 है। यही पूछेगा बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? तो बिहार में लोकसभा का सीट पूछेगा कि आखिर लोकसभा का सीट कितना है। देखिए, लोकसभा का सीट पूछेगा तो 40 सीट है। लोकसभा का कितना सीट है बिहार में? तो 40 सीट है। आप लोग का याद होना चाहिए कि लोकसभा का सीट 40 है। राज्यसभा का सीट बिहार में जो कि कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट जो कि कितना है आप लोग का? तो राज्यसभा का सीट जो कि 16 है। तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। और यही बात करें बिहार में विधानसभा का सीट कितना है? तो विधानसभा का सीट कितना है? तो यह जो कि 243 है। यही बात करें विधान परिषद का बिहार में सीट कितना है? तो विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है? तो 75 सीट है। तो विधान परिषद का सीट बिहार में कितना है? तो यह 75 है। यहीं आप लोग का बात करें कि विधानसभा का जो कि बिहार में कितना सीट है? 243 सीट है। लोकसभा का सीट बिहार में कितना है? तो 40 सीट है। राज्यसभा का सीट बिहार में कितना है? तो 16 सीट है। तो यहीं आप लोग का प्रश्न में पूछा है बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो 16 सीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है जो कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार आप लोग का मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में जो कि मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी भारतीय राज्य की सीमा राज्य के संपर्क जो कि संवैधानिक राज्य की सीमा को संपर्क करता है। तो किसी भारतीय राज्य की सीमा संवैधानिक राज्य की सीमा
को संपर्क करता है? तो यह उत्तर प्रदेश का क्या उत्तर प्रदेश का राज्य जो कि संवैधानिक राज्य के सीमा के साथ संपर्क करता है। तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।